नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीमांचल इलाके में गरमाया घुसपैठियों का मुद्दा। राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा, सीमांचल इलाके में आ रहे हैं घुसपैठियां, भूदान की जमीन पर दलालों की नजर। पटना में अभियंता दिवस पर इंजीनियरों ने मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन। कहा, 2.5 साल बाद भी जारी नहीं हुआ रिजल्ट। 2019 में की थी पहली बहाली। देवघर बाबा मंदिर खुलने के लोगों में खुशी, पुरोहित और व्यवसायी के चेहरे पर लौटी रौनक। सभी ने सीएम हेमंत सोरेन का धन्यवाद। सहरसा में हुआ एनसीसी भर्ती शिविर का आयोजन। 151 छात्रों ने लिया हिस्सा। 40 छात्रों का एनसीसी कैडेट के लिए हुआ चयन। गुमला में कलम मिलन समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाले पर हो कार्रवाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। एलजेपी सांसद चिराग पासवान का आज मोकापा प्रखंड के मोर गांव में भव्य स्वागत किया गया। बताया जाता है कि चिराग पासवान पटना से अपने पैतृक गांव शहर बन्नी जा रहे हैं। इसी क्रम में मोर गांव में उनका फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान एलजेपी कार्यकर्ताओं ने चिराग तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है के नारेबाजी से एलजेपी नेता का मनोबल बढ़ाया, जिसके बाद चिराग ने शहर बन्नी के लिए रवाना हो गए। वहीं एलजेपी सांसद प्रिंस राज ने कहा है कि वो दोषी है, उसे सजा मिलनी चाहिए। बता दें, पूरा मामला है कि एलजेपी सांसद प्रिंस राज मामले में एफआईआर पर जमुई सांसद चिराग पासवान ने कहा कि जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। एफआईआर में मेरा नाम आया है, जहां कहा गया कि मेरी जानकारी में था। उन्होंने कहा कि मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने सलाह दी थी कि यह आपराधिक मामला है, इसीलिए पुलिस में जाना चाहिए। जानकारी में था, इस बात को तो मैंने कहा ही है, मेरी जानकारी में था। पर जैसे ही ये विषय मेरी जानकारी में आया, आप लोगों को याद होगा जब ये पार्टी में टूट और ये पूरा जब घटना चक्र घटा था 13 जून को, उसके बाद संभवतः मैंने शायद 15 जून को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये सवाल उठा था। और उस वक्त भी मैंने इस बात को बहुत क्लियरली कहा था कि हाँ, जनवरी के आसपास मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आया था। और उस वक्त मैंने दोनों को बुलाकर दोनों का पक्ष मैंने सुना। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूं, मैं ऑथराइज नहीं हूं इस तरीके के किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी तरीके का कोई भी साइड लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा, सच सामने आएगा। तो उस वक्त मैंने दोनों को यही एडवाइस किया था कि आप दोनों पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें। और मैं आज भी इसका पक्षधर हूं कि जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर बिहार के सीमांचल इलाके में घुसपैठियों का मुद्दा गरमाने लगा है। बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि हम सीमांचल इलाके में घुसपैठियां आ रहे हैं। वहां के लोगों में से मुझे जानकारी मिली है और अपने प्रमंडलीय बैठक के दौरान लोगों ने मुझे बताया कि जहां एक समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है, उनके द्वारा बाहर के लोगों को गैर कानूनी तरीके से पैसे के लालच में जमीन को बेच दिया जाता है। रामसूरत राय ने कहा कि जो भूदान की जमीन हो या मठ की जमीन हो, उन जमीनों पर दलालों की नजर है, जिसके फर्जी कागज बनाकर घुसपैठियों को दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर हमारा विभाग सक्रिय है। जितने भी मठ और मंदिर मस्जिद की जमीन है उनको ऑनलाइन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसका निपटारा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद घुसपैठी पकड़ में आएंगे। ये सच्चाई है, परसेंटेज चाहे 2 हो चाहे 200% हो।
सच्चाई है कि सीमांचल इलाकों में घुसपैठी आ रहे हैं, बाहर के लोग बस रहे हैं। स्थानीय लोगों से मुझे जानकारी मिली है और अपने प्रमंडलीय बैठक के दरमियान जब मैं पूर्णिया, अररिया और भागलपुर गया था तो काफी लोगों ने बताया कहीं पर जिनकी संख्या अधिक है, एक समुदाय की संख्या अधिक है, वहां पर उनके थ्रू बाहरी लोगों को ला करके और विदेशी पैसा लोगों को ला करके और वहां के लोकल जो स्थानीय उनको लगता है कि जमीन दूसरे का मैं बेचवा दूंगा तो लाख करोड़ रुपया हमको मिल जाएगा। इस लाभ में वो ये नहीं समझ रहे कि देश का नुकसान हो रहा है। वहीं दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के बेनागढ़िया गांव के ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय विकास पदाधिकारी से कार्यालय में मुलाकात की, जहां ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए बीडीओ को आवेदन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि वो कई सालों से आवास के लिए लगातार आवेदन देते रहे और मुखिया पंचायत सचिव को बोलने पर भी आज तक हम लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया है। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ग्रामीणों की बात सुनकर उनके आवेदन को पंचायत सचिव चित्रा गढ़िया को तुरंत कार्रवाई करने के लिए दिया, लेकिन पिछले 1 महीने से चित्रा गढ़िया पंचायत में सेवक नहीं है। बता दें कि पंचायत सेवकों और जनसेवकों को सामूहिक रूप से तबादला हो जाने के बाद शिकारीपाड़ा प्रखंड के कई पंचायत आज भी बिना पंचायत सचिवों के भगवान भरोसे चल रहे हैं, जिससे लोगों को आवास, जन्म मृत्यु आदि विकास कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेनागढ़िया से आए हैं प्रधानमंत्री आवास के लिए। बीडीओ साहब को हम लोग आज आवेदन दिए और बीडीओ साहब ने बोला कि पंचायत सेवक को जमा करना होगा और पंचायत सेवक जांच करके जांच करेगा। इसके बाद हम लोग का अगर जांच करके नहीं हुआ तो बीडीओ साहब बोला है हम बाद में देखेंगे। और हम लोग बहुत बार आवेदन जमा किए हैं, फॉर्म भी भरे हैं, लेकिन हम लोग का घर अभी तक नहीं आया है। वहीं आरएम कॉलेज सहरसा में 17 बिहार एनसीसी बटालियन द्वारा एनसीसी भर्ती शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लिखित परीक्षा और प्रमाण पत्र की जांच की गई, जिसमें 151 छात्रों ने हिस्सा लिया है, जहां 70 छात्रों का चयन शारीरिक जांच परीक्षा के लिए किया गया। सूबेदार परमिंदरजीत सिंह और सोहन सिंह शिखावत ने देखरेख में शारीरिक जांच परीक्षा ली गई, जिसमें कुल 40 छात्रों का एनसीसी कैडेट के लिए चयन किया गया। इस मौके पर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार खान ने कहा कि एनसीसी कैडेट राष्ट्र के सेवा के लिए सुरक्षा प्रहरी के बतौर जाना जाता है। एनसीसी पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। मौके पर कॉलेज के एनएओ राजीव कुमार झा, सीनियर एनसीसी कैडेट्स आशीष सिंह, अभिजीत सिंह, राजेश कुमार समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। का अप्लाई किया था, उसका रिटन टेस्ट लेके और फिजिकल भी लिया गया। 40 स्टूडेंट को अभी सेलेक्ट किया गया है, बाकी और 19 सीट जो है वो रख दिया गया है डिग्री के स्टूडेंट के लिए। उसका चूंकि अभी एडमिशन नहीं हुआ है, इसलिए वो बाद में उसका सिलेक्शन फिर किया जाएगा, जब उसका एडमिशन हो जाएगा तब। अभी मैंने कहा है कि वो एनसीसी के प्रत्येक गतिविधि में भाग ले। ये नेशनल कैडेट कॉर्प्स है। तो चलिए, वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हेलो पापा, इतनी भी क्या जल्दी है? मिल लूंगी ना। हाय। हाय। प्लीज। पापा ने बताया था शादी के बाद आप अमेरिका शिफ्ट होंगे, लेकिन एक टेस्ट के बाद। बुरा मत मानिएगा, शादी भी तो एक टेस्ट के बाद ही फाइनल होगी। मतलब? HIV टेस्ट। उसकी क्या जरूरत है? हमारे यहाँ से नहीं होता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। याद रखिए, एक लापरवाही परिवार की तबाही। खुशी चुनिए, एड्स नहीं। नैको और झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद झारखंड ने सभी छोटे बड़े मंदिरों को खोलने की इजाजत दे दी है। मंदिरों को खोलने की इजाजत मिलने के बाद लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। सभी तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों के साथ साथ दुकानदार संघ के लोगों में भी खुशी देखी गई, जहां पर पुरोहित ने उन्हें धन्यवाद दिया।
इसके अलावा पुरोहित और व्यवसायी के चेहरे पर रौनक देखी जा रही है। सभी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का धन्यवाद दिया है। बाबा मंदिर खुलने से सभी तबके के लोग काफी खुश हैं। वहीं उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि बाबा मंदिर में 1 घंटे में 100 भक्तों को ई पास के माध्यम से पूजा करने की अनुमति मिलेगी। उन्होंने कहा कि 18 साल से ऊपर जिन लोगों ने कोरोना का टीका लिया है उन्हीं भक्तों को ऑनलाइन ई पास के माध्यम से बाबा मंदिर में पूजा करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं डीसी ने कहा कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। 1-2 दिन में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, तब जाकर भक्त बाबा मंदिर में पूजा अर्चना कर सकेंगे। इस दौरान सभी को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। राज्य सरकार के जो निर्देश आया हुआ है मंदिर में श्रद्धालुओं को अलाउ करने का, तो उसके संबंध में हम लोग ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिए हैं। तो उसमें खासकर 3 मेन बिंदु हैं जो ऑनलाइन ई पास जो है उसके माध्यम से ही लोग आएंगे और 1 घंटे में 100 लोग अलाउ रहेगा। और 18 साल से ऊपर जो कोविड वैक्सीनेशन जो किए होंगे उनको हम लोग अलाउ करेंगे। बहुत खुशी हुई है, मंदिर खुल गई है, अब सबकी जो है रोजी रोटी पुनः बाबा सबको देंगे। अब मंदिर खुल गई है, सबसे बड़ी राहत है। अब जजमान आएंगे, हम लोग तीर्थ पुरोहित हैं, हम लोग का जीवन व्यापन चलेगा। ये झारखंड सरकार का बड़ा फैसला है। अब हम लोग बहुत खुशी हैं। अब जजमान आएंगे, हम लोग की रोजी रोटी चलेगी। बस बैद्यनाथ जी पे ही हमारी रोजी रोटी है, उनका दरवाजा खुल गया, बस बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। वहीं सहरसा में बच्चों से भरा मिनी स्कूल वाहन अनियंत्रित होकर अचानक पलट गया। इस दुर्घटना में आधा दर्जन बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि एक बड़ा हादसा टल गया है। सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। घटना बनगांव थाना क्षेत्र के सहरसा सुपोल मार्ग के वसुदेवा गांव के पास की है। सभी घायल बच्चे कक्षा 6 से लेकर 9वीं तक के बताए जा रहे हैं। बच्चे शांति मिशन एकेडमी बरियाही नामक प्राइवेट स्कूल के हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों की माने तो स्कूल बस में क्षमता से ज्यादा बच्चे बैठे हुए थे। टायर उसका फिसला तो अंकल मतलब साइड करने के लिए ब्रेक लगाए, उसी टाइम पे गाड़ी पलट गया। फिर उसके बाद हम लोग पूरा चिल्लाने लगे, वहाँ के अगल बगल के सारे लोग सब आए। फिर हम लोग को निकाला गया, फिर टीचर था पूरा सब निकाला गया। बगल के स्कूल पे हम लोग को वहाँ पे बैठाया गया। उसके बाद अंकल लोग पुलिस अंकल लोग थे, सब हम लोग पेरेंट्स सबको कॉल किए। फिर जिसको चोट था सबको पहुँचाया गया हॉस्पिटल। उसके बाद सारे पेरेंट्स लोग आए, फिर सबको लेके जाए। गाड़ी यहाँ से शायद स्कूल के बच्चों की पढ़ाई समाप्त होने के बाद जो बच्चे घर जाते हैं, वहाँ से जाने के बाद जो वसुदेवा के पास में गाड़ी पलटी हुई है। तो बच्ची से पूछने के बाद पता चला जो गाड़ी स्पीड में थी, वहाँ पे धीरे किया है किसी टेम्पो को साइड देने के चक्कर में, लेकिन बारिश हुई थी तो गाड़ी स्लिप किया है ब्रेक नहीं लगने के कारण। इसके बाद कुछ बच्चा पानी में दब भी गया था, लेकिन ग्रामीणों की सहायता से सभी ग्रामीण दौड़ के तुरंत तत्पर होकर गेट को खोल के शीशा को खोल के बच्चे लोगों को निकाला। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर संसदीय सहरसा पे उपेंद्र कुशवाहा दौरे पर वहां पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो वहां के उपेंद्र कुशवाहा। वो सहरसा के दौरे पर अपने 2 दिवसीय यात्रा पर सहरसा पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के विभिन्न जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जेडीयू को नंबर 1 बनाने के उद्देश्य से संवाद यात्रा के तहत प्रदेश के विभिन्न जिले का दौरा कर कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि पार्टी का नए सिरे से संगठन विस्तार करने का है, जिससे पार्टी को मजबूती मिल सके। बता दें, सहरसा दौरे पर पहुंचे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उनका यह दौरा 2 दिन का होगा, जहां पर वो जिले के विभिन्न जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बिहार की यात्रा के समापन के उपरांत
संगठन संबंधी कोई बदलाव की जरूरत हो, समीक्षा के उपरांत उसको भी देखना करना, और पार्टी के साथियों की भूमिका कैसे अधिक से अधिक हो सके सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में, इसके संदर्भ में भी कोई निर्णय लेना हो तो लेना। यह तो यात्रा का मकसद है और इस पूरे एक्सरसाइज के पीछे संकल्प हम लोगों का है कि जनता दल यूनाइटेड को फिर से नंबर 1 की पार्टी बिहार में बनाने का काम करना है, और जो हमारी सरकार है उसकी योजनाओं का और बेहतर से बेहतर लोगों तक लाभ पहुंचाना है। यही मकसद है यात्रा का। बता दें कि सहरसा में अपने 2 दिवसीय दौरे पर संसदीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं, जहां पर वो जिले के विभिन्न जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो चलिए, वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हेलो पापा, इतनी भी क्या जल्दी है? मिल लूंगी ना। हाय। हाय। प्लीज। पापा ने बताया था शादी के बाद आप अमेरिका शिफ्ट होंगे, लेकिन एक टेस्ट के बाद। बुरा मत मानिएगा, शादी भी तो एक टेस्ट के बाद ही फाइनल होगी। मतलब? HIV टेस्ट। उसकी क्या जरूरत है? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। याद रखिए, एक लापरवाही परिवार की तबाही। खुशी चुनिए, एड्स नहीं। नैको और झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। रामगढ़ जिले में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज सुबह जहां रामगढ़ बोकारो मार्ग पर एक बस और कार की जोरदार टक्कर हुई, वहीं अब दूसरे सड़क हादसे की खबर कुज्जू थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां रांची पटना मुख्य मार्ग NH 33 पर हुए इस सड़क हादसे में एक कार डिवाइडर से जाकर टकरा गई। कार सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति की मौत रिम्स के इलाज के दौरान हो गई। वहीं अन्य 2 का इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। रामगढ़ जिले में लगातार सड़क हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज सुबह रामगढ़ के बोकारो मार्ग पर एक बस और कार की जोरदार टक्कर हुई। वहीं दूसरा सड़क हादसा जहां रांची पटना मुख्य मार्ग पर NH 33 पर एक कार डिवाइडर से जाकर टकरा गई, जहां पर 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जहां एक व्यक्ति का इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं अन्य 2 का इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जहां 2 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। मधुबनी जिले के जयनगर थाना इलाके के कोरहिया गांव में गणेश पूजा पंडाल परिसर क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति को देखते हुए उसे दरभंगा DMCH अस्पताल रेफर कर दिया गया। DMCH अस्पताल में घायल युवक की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, मधुबनी जिले के जयनगर में गणेश पूजा पंडाल परिसर में 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया, जिसमें एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। वहीं घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पूरा मामला मधुबनी जिले के जयनगर थाना इलाके के कोरहिया गांव की है, जहां गणेश पूजा पंडाल में 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया है।
कथी चाहब हम कहै छी हमरा बच्चा के सथा देली त नहीं हम सोने छी त नहीं कोनो ए दुनिया से हमरा उखाड़ देलकै वो कहिया रहतै दुनिया में वो रहता की होतै। वहीं गुमला जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण कई ग्रामीण इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं घाघरा गुमला की मुख्य सड़क पर विशालकाय पेड़ के गिरने के कारण यातायात बाधित हो गया है। करीब 1 घंटे मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने गिरे हुए पेड़ को काटकर हटाया, जिसके बाद वाहनों का परिचालन शुरू किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण सड़क किनारे पेड़ अचानक सुबह धराशायी हो गया। घटना की जानकारी घाघरा थाना को हुई तो उन्होंने ग्रामीणों की मदद से पेड़ कटवाकर किनारे करवाया, जिसके बाद वाहनों का आगमन शुरू हो गया। बता दें, गुमला जिले में लगातार बारिश के कारण कई ग्रामीण इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जहां पर मुख्य सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिरने के कारण यातायात बाधित हो गया। जहां 1 घंटे मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने गिरे हुए पेड़ को काटकर स्थानीय लोगों ने हटाया, जिसके बाद वाहनों का आना जाना शुरू किया गया। वहीं अब खबर वैशाली जिले के महनार नगर के इशाकपुर की है, जहां बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक एक जनरल स्टोर में भीषण आग लग गई और दुकान पूरी तरह से जल गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग ने दुकान को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी आग बुझाने पहुंची, तब तक दुकान में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। बता दें, वैशाली के महनार नगर में एक बिजली शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक एक जनरल स्टोर में भीषण आग लग गई। आपको बता दें, आग लगने की वजह से दुकान पूरी तरह से जल चुकी है। जब लोगों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन तब तक दुकान का सारा सामान जल चुका था। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग बुझाने की लगातार कोशिश करती रही, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि वहां लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बता दें, वैशाली में एक जनरल स्टोर में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक से भीषण आग लग गई। आग देखते ही देखते काफी तेज हो गई, जिसके कारण दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहां के ग्रामीणों ने आग को बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते उसने बड़ा रूप ले लिया। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंची और आग बुझाने की मशक्कत में लग गई, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर खाक हो गया था। बता दें, ये पूरा मामला वैशाली जिले के महनार नगर के इशाकपुर की है, जहां पर बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण एक जनरल स्टोर में भीषण आग लग गई। तो हम लोग दल बल के साथ आए और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। कुछ पता चला क्या चीज का दुकान था ये सब? हाँ, ये पता चला है कि जनरल स्टोर था और सारा सामग्री मतलब कि थोक रखने वाला क्या बोलते इसको गोदाम था। कितना का टोटल जला होगा ये कुछ पता है? सर अभी लोग तो लिख करके दिए हैं, कुछ ऐसा ही कि 15 लाख कुछ बोले हैं। अच्छा, तो दिखा दिया है।
वहीं रामगढ़ बोकारो राष्ट्रीय राजमार्ग NH-23 मुरुबंदा के पास भीषण सड़क हादसा होने की खबर आ रही है। विपरीत दिशा में आ रही कार और बस की सीधी टक्कर हो गई। इसके बाद कार में आग लग गई। आग की चलते उठता देख बस में सवार सभी यात्री उतरकर भाग गए, जबकि कार सवार यात्रियों को निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। देखते ही देखते कार में सवार 5 लोग जल गए। घटना के 1 घंटे बाद दमकल की गाड़ी आग बुझाने घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक कार लगभग पूरी तरह से जल चुकी थी। बस का भी आधे से ज्यादा हिस्सा जल चुका था। हालांकि अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं मोकापा प्रखंड की मोर पश्चिमी पंचायत में गली नली योजना पर पूरी तरह फेल हो चुकी है। इस पंचायत के वार्ड नंबर 9 में जाने के लिए ग्रामीणों को भारी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि ग्रामीणों को कीचड़ में घुसकर आना जाना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में तो हालत और भी खराब हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि पानी निकासी का समुचित व्यवस्था नहीं होने से ऐसी हालात पैदा हो गए हैं। मोकापा प्रखंड के मोर पश्चिमी पंचायत में गली नली योजना पूरी तरह फेल हो चुकी है। आपको बता दें, पंचायत वार्ड नंबर 9 में जाने के लिए ग्रामीणों को भारी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। लोग इस कदर हालात वहां इतने बदतर हो गए हैं कि ग्रामीणों को कीचड़ में घुसकर आना जाना करना पड़ता है। वहीं बारिश के दिनों में हालत और भी खराब हो जाते हैं। बता दें, ये पूरा मामला मोकापा प्रखंड के मोर पश्चिमी पंचायत में है, जहां पर गली नली योजना पूरी तरह से फेल हो गई है। देख लीजिए, वार्ड नंबर 9 का रास्ता है, बस यही एक रास्ता है आने जाने का, और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। अगर कट होकर भी अगर वार्ड नंबर 9 में हम लोग जाते हैं तो भी बस पाँव भर पानी लगता है। वही सालों भर पानी रहता है। और यहाँ जो 7 निश्चय का है, यही है 7 निश्चय का जो नीतीश कुमार जी का सपना है, हर गली नली जल का। और गली का देख लीजिए क्या हाल है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।